नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आज है टीचर्स डे और एक शिक्षक होने के नाते मैं सोचा क्यों ना एक मोटिवेशन एक स्पीच दिया जाए, इसलिए मैं कुछ बोलने आया हूं। अगर मुझसे कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाए तो अपना छोटा भाई, बड़ा भाई या आप मुझे जिस रिश्ते से मानते हो उस रिश्ते से मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, तो चलिए एक छोटी सी शायरी से शुरुआत करते हैं। अपने जीवन की जीवनी से शुरुआत करता हूँ आज टीचर्स डे का मोटिवेशन स्पीच। कहता है कि मेरी बाप की उम्र कमाने में निकल गई। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बाप की उम्र कमाने में निकल गई, मेरी माँ की उम्र बीमारी में निकल गई। जिस उम्र में बच्चे तितली पकड़ा करते हैं, जिस उम्र में, ध्यान से दसाइएगा दिमाग में, जिस उम्र में बच्चे तितली पकड़ा करते हैं वह उम्र हमारी ट्यूशन पढ़ाने में निकल गई। हाय, आई एम निकेतन कुमार चौधरी फ्रॉम झारखंड। मैं झारखंड का हूँ। प्यारे साथियों, मैं 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देकर ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया था और एक शिक्षक होने के नाते मेरा स्टूडेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा टचेबल कनेक्शन हर बच्चे के साथ था। वक्त की हवा कुछ ऐसी चली कि मुझे वो पेशा छोड़ना पड़ा और आज मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब पर हूँ। बच्चे ने जो सम्मान, जो प्यार मुझे दिया, इसके वजह से आज मैं यूट्यूब पर हूँ, नहीं तो कुछ दूसरा चीज़ में भी दिमाग लगाता। तो चलिए अपने बारे से पहले शुरुआत करते हैं, जिसका फोटो आपके स्क्रीन पर लगा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। क्या आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? ये एक महान शिक्षक थे, दार्शनिक थे, विद्वान आदमी थे। इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे ये लड़का भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और एक शिक्षक भी थे। महानता इनकी इस तरह से थी कि बच्चों ने कहा कि सर, हम आपका जन्मदिवस को मनाना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। बोला मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। उस समय शिक्षक की स्थिति काफ़ी खराब थी। ऐसे आज भी कोई अच्छा नहीं है, जो मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा। तो बोला कि मेरा जो जन्मदिवस है इस पर शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाए और शिक्षक को सम्मानित किया जाए। इनके निधन के बाद इनको सम्मान देने के लिए हम सब ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो व्यक्ति का फोटो लगा है, ये 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे। कितनी बार? 27 बार, याद रख। हालांकि 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये काफ़ी गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, तो गरीबी क्या होती है, टीचर की क्या समस्या होती है, ये सब इनको मालूम था। पहले गांव में छोटे छोटे टिकट मिलते थे, उस टिकट के बदले कुछ पैसे देने पड़ते थे और छोटे टिकट मिलते थे। और वही पैसे से शिक्षक को, जब उनके बीवी बच्चे बीमार पड़ जाते थे तो उनसे कुछ पैसे उनको मिलते थे राहत कोष से, और उनसे वो इलाज करवाते थे। मैं बता दूं कि मेरे दादा 3 भाई थे और तीनों शिक्षक थे। जब मैं अपने चाचा से, एक मेरे चाचा आज भी हैं, उनसे बात करता हूँ, वो कहानियाँ बताते हैं कि उस समय शिक्षक की स्थिति बड़ा खराब था जी। शिक्षक की सैलरी थी 300 रुपया, चपरासी की थी 150 रुपया। तो जो चपरासी होता था उसको हर महीने 150 मिल जाता था, लेकिन शिक्षक जो होते थे ये 300 रुपया कई बार 5 महीने में, कई बार 6 महीने में, कई बार 3 महीने में मिलता था, जिसके कारण शिक्षक के घर की स्थिति काफ़ी खराब हो जाता था। अब दुकान वाले बोलते थे मैं आपको सामान नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। ये स्थिति थी जी। तो जाहिर सी बात है, गरीब तो होंगे ही।
तो इस वजह से इन्होंने तय किया कि शिक्षक को सम्मानित किया जाए मेरे जन्मदिवस पर, और मनाते भी हम लोग, सेलिब्रेट भी करते हैं। आज तो आधुनिक युग है जी, केक वेक, पहले तो टीचर धोती कुर्ता में आ जाते थे, आज के शिक्षक तो बिना ब्लेजर के नहीं आते। समय बदल गया, समय के साथ सबको बदलना चाहिए, ये बात सही है। प्यारे मित्रों, कहता है गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, ज्ञान का दीप जलाता है वो, हर मुश्किल से राह आसान बनाता है वो। शुक्रिया गुरु जी हमें सही मार्ग दिखाने के लिए। आप जिसको गुरु मानते हैं, हमें मानते हैं, किसी और को मानते हैं, उसको दिल से नमन करिए। आप जिससे भी जो भी चीज़ सीखते हैं वो आपके गुरु हैं। गौतम बुद्ध जब घर त्याग कर निकला शांति ढूंढने के लिए, जब घर से बाहर निकला तपस्या की चरम सीमा को पार कर दिया, काफी ज्यादा मेहनत किया। एक भिखारी के भेष में घूम रहा था एक राजा। क्यों? शांति को ढूंढने के लिए। शांति कहाँ है? जब अपनी काफी भूख लग गया तो अपने जो जिससे वो प्यार करता था अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे पहुंचा। देखा साधु के भेष में ये राजा, पहचान गया, जैसे भिक्षाम देही, भीख मांगने गया। बोला ये क्या? बोला मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ, भगवान को ढूंढ रहा हूँ। बोला अपनी आत्मा को कष्ट देकर कौन सी परमात्मा को आपको भेंट हो जाएगी? कोई परमात्मा आपको नहीं मिलने वाला है। पहले तो आत्मा फिर परमात्मा। गौतम बुद्ध ने पहला गुरु उनको मान लिया, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। तो आपको जहाँ से ज्ञान मिलता है, गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि जिसने आपको ट्यूशन पढ़ाया, जिससे आप जो चीज़ सीखते हैं, सीखने का रिक्शा वाला भी सिखा देगा, बस वाला भी सिखा देगा, उससे भी सीखने को मिलता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति, प्यारे मित्रों, महान नहीं होता है। हर व्यक्ति अधूरा है। आज मेरे अंदर ज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान है, तो आपके अंदर कमियां भी होगी, बहुत सारी कमियां भी होती है हमारे अंदर, ठीक है। कहता है गुरु बिना ज्ञान न होते हैं, गुरु बिन दिशा अनजान, गुरु बिना इंद्रियां ना साधे, गुरु बिना बढ़े ना सान। हैप्पी टीचर्स डे। गुरु अगर नहीं है साथ में, एकलव्य ने भी किसी को गुरु माना था, बहुत बड़ा धनुधर था एकलव्य, के बारे में आपने जाना होगा। गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया जी घर पे जाके, और धनुष की प्रैक्टिस करने के चालू किया। जब कुत्ते को बाण लगा, अर्जुन का कुत्ता घूम रहा था, अर्जुन के पास गया, तीर को निकाला, कहा रे ये तीर चलाने किसको आ गया? कौन इस एरिया में बहुत बड़ा धनुधर हो गया? अपने गुरु के पास गया, जाके देखता है तो बोलता है ये तो सही में ये तो कोई नहीं चला सकता अर्जुन छोड़कर, क्योंकि अर्जुन के अलावे उसने किसी को ज्ञान नहीं दिया था। जब वो तीर लेकर कुत्ते के साथ गया तो देखता है एक आदिवासी काला कलूटा लड़का। बोला तुमने तीर मारा है? बोला हाँ मैंने मारा है। जैसे देखा गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, क्योंकि आदिवासियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस टाइम। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, बोला चलाओ, तो उनका टेस्ट लिया। टेस्ट में वो तो अर्जुन से भी महान निकले। बोला ये तो दिक्कत करेगा। बोला तुम मुझे गुरु मानते हो? बोला हाँ मानता हूँ। बोला तुम अपने अंगूठा को दान में दे दो। तलवार वो जो भी थी उनके पास हथियार, काटा, अंगूठा दे दिया। आप नहीं देखे होंगे किसी आदिवासी को ऐसे तीर चलाते हुए, ये नहीं लगाता है जी। हर आदिवासी ये 2 अंगुली लगाते हैं। मैं खुद एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। तो प्यारे साथियों, ये होता है गुरु। बहुत सारी कहानियां हैं गुरु शिक्षक के बारे में, अगर सुनाना चालू करूं तो शायद पूरी रात लग जाए और वीडियो लंबी बन जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा स्पीच अच्छा लगा होगा। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन भर विद्यार्थी बने रहिए। शिक्षक तो हैं ही,
जब हम किसी को सिखाते हैं तो शिक्षक बनते हैं, लेकिन शिक्षक बनने से पहले एक चेला बन गया। कहता ना कि सास भी कभी बहू थी। तो जो चीज़ आप हैं वो चीज़ हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं, और जो परेशानियां हमने झेला, जो युद्ध हम नहीं लड़ सके, हम चाहते हैं आपको वो युद्ध लड़ो। मैं कहीं और होता, लेकिन कुछ वजह है, शायद भगवान ने कुछ और अच्छा लिखा हो, ये भी हो सकता है। मैं जीवन में कभी नहीं हारता, हमेशा मेहनत, स्ट्रगल। आज आप यकीन नहीं करेंगे, मैं घड़ी की तरफ नजर मार रहा हूँ तो 12:10 हो रहा है जी। घर में माँ कहती थी बेटा 12 बजे तक पढ़ रहा है, जब मैं पढ़ता था तो। खैर मेरी कहानी बहुत लंबी है, अपने बारे में ज़्यादा मुझे बोलने में अभी मज़ा नहीं आता। और अंतिम में कुछ सीख देना चाहूँगा आपको कि हम एक्चुअल में अपने आसपास जिसको दुश्मन मानते हैं वो हमारे दुश्मन है नहीं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे मित्र हैं। अगर आप रात में सोने से पहले बिना नेगेटिविटी के उसके माइंड से सोचे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी बना दी जाती है। कोई भी सिचुएशन बुरा नहीं होता है। आप उसके माइंड सेट से देखें, आपको मालूम पड़ेगा वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हैं। कभी किसी से लड़ाई ना करें, झगड़े ना करें, किसी की अवहेलना ना करें, बेइज्जती ना करें। अगर आप किसी को इज्जत सम्मान दे नहीं सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को बेइज्जत करने का। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सही राह पकड़िए। सही राह काफ़ी कठिन है लेकिन आनंदीय है, सफलता मिलती है, मेहनत करना पड़ता है। सत्य की राह पे बहुत सारी चुनौतियां हैं। श्री राम को पहली रोज राजगद्दी मिलने वाला था, दूसरी रोज वनवास। पापा नाराज, माँ नाराज, बोला बस इतनी सी बात, इसके लिए आप लोग नाराज हो? वो घर से निकल दिया। कहता गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, चला गया रास्ते में। उसके परिवार में सब बड़े बड़े लोग थे, किसी से मदद नहीं ली। दलित, शोषित, वंचित, जानवर जो भी मिला, सारे लोग पीड़ित थे जी। जो भी श्री राम के साथ मिले जुड़े, उनका मदद लेकर उन्होंने धर्म पर विजयी पाया। और आज हम लोग जिसको राम के नाम से जानते हैं और हर हिंदू कहता है जय श्री राम, जय श्री राम, वही राम है। उसके बारे में पढ़ो, उसके आदर्श को, उसके शब्द को, उसकी जीवनी को पढ़ो। ठीक है प्यारे मित्रों, इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे से बोलने में कुछ शब्द गलती निकल गया होगा तो हमें एक शिक्षक, एक अनजान व्यक्ति, एक छोटा भाई, बड़ा भाई, चाहे जो रिश्ते में आप मुझे मानते हैं, गुरु मानते हैं, मानकर माफ़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।